गुज़श्ता दहाई में रुपए की कीमत में ड्रामाई कमी, महंगाई की आसमान छूती रफ्तार और सरमायाकारी में कमी ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। मगर हैरत की बात यह है कि इसी दौरान बैंकों के मुनाफे का ग्राफ बढ़ गया। ये तादाद कैसे मुमकिन हुआ? हो बैंक्स मेक बिलियन। जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो समझ लें ये सिर्फ महफूज नहीं होता, बैंक इसे कर्ज़ों, सरमायाकारी और हुकूमत के बॉन्ड्स में लगाकर अरबों का मुनाफा कमाते हैं। आपके अकाउंट की छोटी रकम भी इनके लिए बड़े सरमाए में बदल जाती है। सीन 4। बैंक आपसे 5% सूद पर पैसे लेते हैं, लेकिन इसी पर 20% कर्जे देते हैं। यही वो बुनियाद है जिससे अरबों का मुनाफा जन्म लेता है, और इसमें किसी भी गैर कानूनी अंसर की ज़रूरत नहीं होती। ये सब मुकम्मल तौर पर कानूनी है, लेकिन आम शहरी के लिए समझना मुश्किल है। जाली अकाउंट्स, गैर मौजूद मुलाजमीन और अंदरूनी बदनवानियाँ अरबों के नुकसान का बायस बनती हैं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये सब कुछ आम लोगों की मेहनत की कमाई से मुमकिन होता है। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़माने में भी धोखाधड़ी आम है। ATM स्मगलिंग, OTP चोरी और फिशिंग के ज़रिए लाखों रुपए ज़ाया हो जाते हैं और मुतासरा शहरी अक्सर बेबस रह जाते हैं। लोन एंड क्रेडिट ट्रैप। बैंक कर्ज देते हैं, लेकिन इनकी पेचीदा किस्तों, अज़ाफ़ी चार्जेस और कंपाउंड इंटरेस्ट के जाल में आप फंस जाते हैं। एक आम कर्ज जो लगभग आसान लगता है, चंद सालों में अरबों का बोझ बन सकता है। किस्तों की दोबारा शेड्यूलिंग पर अज़ाफ़ी चार्जेस, अर्ली पेमेंट पर फ़ाइन और कानूनी नोटिस का साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सब अवाम को मज़ीद माली दबाव में डाल देते हैं। बैंक वर्सेस इकॉनमी। जब रुपए की कदर गिर रही थी, महंगाई आसमान छू रही थी, बैंक अपने ख़जाने भर रहे थे। ये तादाद सिर्फ एक हकीकत नहीं बल्कि एक निज़ामी मसला है जो आम शहरी को नुकसान पहुंचाता है और अमीर सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाता है। बैंक अवामी पैसे को हुकूमत के बॉन्ड्स, T-बिल्स और हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि अरबों का मुनाफा सिर्फ चंद हाथों में जमा होता रहता है, जबकि अवाम के पास सिर्फ अपने अकाउंट्स की छोटी सी रकम बचती है। इस्लामिक वर्सेस कन्वेंशनल बैंकिंग। इस्लामी बैंकिंग में सूद नहीं लिया जाता, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर तरीके ऐसे होते हैं कि कन्वेंशनल इंटरेस्ट को प्रॉफिट शेयरिंग या मुरब्बा के नाम पर छुपा दिया जाता है। आम शहरी अक्सर इसे पेचीदा निज़ाम को नहीं समझ पाते और यकीन करते हैं कि इनका पैसा हलाल तरीके से काम कर रहा है। ये अरबों कहाँ जाते हैं? CEOs के बोनसेस, एग्जेक्टिव पर्क्स एंड एलीट शेयर होल्डर्स के हाथों में जाते हैं, और अवाम की मेहनत की कमाई सिर्फ निज़ाम के लिए फ्यूल बन जाती है। यही वो सच्चाई है जिसे बैंक कभी नहीं बताएंगे।